जय हो हरि भगवान श्री विष्णु की, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का विषय पुष्कर तीर्थ में निवास करने वालों के लिए नियम और आश्रम धर्म का निरूपण। तो भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर हैं, किस गति को प्राप्त होते हैं, यह बताने की कृपा करें। तो पुलस्त जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। तीर्थक योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, जलचर, थलचर, स्वेदस, अंडस, उद्भिज और जरायुध आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश जी, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को प्राप्त पाते थे, उसे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवादिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे पुलस्त जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु तथा गुरुपुत्र के समीप निवास करें तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करें। श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय लें। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करें और उनके उठने से पहले उठ जाएं। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हों वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करें, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने। गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दें। इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु को देखें। गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करें। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी न करें। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करें। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु ये कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं भी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का वहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्यों का इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना चाहिए। वह 1, 2, 3 या 4 वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करें, भिक्षा के अंत से जीविका चलाएं और धरती पर शयन करें। वेदोक्त व्रतों का पालन करते रहें और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करें। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गाय पत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवनादि के द्वारा उनका पूजन करें। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्या में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें।
उससे भिन्न वानप्रस्थी केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करें तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 को ही कर्मों से संबंध रखें। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे। पशुओं की हिंसा न करें, दिन में कभी नींद न लें, रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोएं, दिन और रात्रि की संधि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन ना करें, झूठ न बोलें। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार ना हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करें। जो वेद विद्या और व्रत में निशांत श्रोत्रिय वेदों के वर्णादि में अपने कर्म से जीविका चलाने वाले जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपने संपूर्ण इंद्रियों की काबू में रखे। ऋतु, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वेद, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने बस में कर लेता है वह संपूर्ण लोगों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्व देव संबंधी लोगों के अधिष्ठाता हैं, संबंधी और बांधव दिशाओं के साथ तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है, वृद्ध, बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं, पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत सांध लोकों के अधिपति हैं, वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का तथा भाई पशु लोक का स्वामी है, पत्नी वायु लोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है, दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुषों को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्म के उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करें। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्चशील वृत्ति, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती है और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी है कापोती वृत्ति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ। सुनो गृहस्थ पुरुष, जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियाँ बढ़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए। जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है, अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुके हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य सोच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याण में नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करें, नियम पूर्वक रहें, नियमित भोजन करें, भगवान विष्णु श्री विष्णु में भक्ति रखें तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें
धान और जौ वही ग्रहण करें जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुए हों। उसके सिवा निवार तीना और विदस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त अवश्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उकल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूट कर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल वच या कृष्ण पक्ष में एक बात पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल, कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वैकांश और वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्य नाना प्रकार के नियमों का दीक्षा देते हैं। चौथा आश्रम संन्यास वह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थवंशी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगर सप्तऋषि मधुच्छता, गवेषण, संस्कृति, सांकृति, सुधीर, भांडी, प्रोत्कृत, श्रम, अहोवीर, काम, स्थाणु, मेधादिति, बुद्ध, मनोवाक्ष, निवाक्ष, नेपाल और अक्रश्रम से धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। इसके सिवाय धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्रत पश्चिमी ऋषियों के जो व्यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों में उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए। मुमुक्ष को उचित है कि वह सर्वज्ञ दक्षिणा देकर सबका त्याग करके संघर्ष से तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने। आत्मा ही यजन करे, विषयों में उपरक्त हो, आत्मा में एक ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा गार इत्यादि अग्नियों की आत्मा में स्थापन करे और उसमें तदनुरूप यज्ञों का सर्वथा अनुष्ठान करता रहे। इसीलिए चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है, उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। तो इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किए रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए है, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को छीड़ कर लिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जो यलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टी के ढेले और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निंदा स्तुति और प्रिय से रहित होकर सदा उदासीन भांति विचरता रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री राधे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।